श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे शुचि और अशुचिवाद पर। शुचि का अर्थ होता है शुद्धि और अशुचि का अर्थ होता है अशुद्धि। शुद्धि क्या है, अशुद्धि क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, पूरा वीडियो देखिए, बड़ा आनंद आएगा। ये वस्तु साफ और सुथरी हैं तथा ये वस्तु मलिन और गंदी हैं। यह लोक व्यवहार तत्त वस्तुओं के केवल बाह्य स्थूल स्वरूप पर निर्भर हैं, परंतु शुचिता और अशुचिता का सिद्धांत केवल बाह्य स्थूलता से संबंध नहीं रखता, किंतु वह तत्त वस्तुओं के अदृष्ट सूक्ष्म तत्वों पर अवलंबित हैं। आज के युग में इस तथ्य को समझने की बहुत आवश्यकता है। देखिए, कोई भी वस्तु शुद्ध है या अशुद्ध है, इस पर विचार उसकी बाह्य आकृति, बाह्य प्रकृति को देखकर नहीं की जा सकती है। नारियल ऊपर से एकदम से कठोर और रेशे वाला होता है, परंतु अंदर से कोमल और अच्छी प्रकार से खाने के लायक होता है। तो इसी प्रकार से शुचिता और अशुचिता के संबंध में विचार किया जाना चाहिए कि वो अंदर से कितना पवित्र है। ऊपर से तो बिल्कुल साफ स्वच्छ सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं और दाग कहीं लगा, पर अंदर से जो है व्यक्ति के दाग ही दाग लगे हुए हैं, तो वो शुचि के अंतर्गत नहीं आएगा, अशुचि के अंतर्गत आएगा। एक वस्तु स्वच्छ साफ सुथरी हो सकती है, परंतु वह शुचि शुद्ध पवित्र भी हो यह आवश्यक नहीं है। गधा, कुत्ता और कौवा कितना ही नहलाया धुलाया साफ सुथरा क्यों न हो, परंतु वह गोबर कीच में सनी गाय भैंस और घोड़ी के मुकाबले में अपवित्र ही माना जाएगा। विलायत में बनी हाड़ चाम की चमकीली चीजें अपने चाक चिक्के से कितनी ही चमत्कृत करने वाली क्यों न हो, परंतु वे सब सर्वथा अशुद्ध हैं। चमड़े से बनी हुई वस्तु कितनी ही चमकदार क्यों न हो, कितनी ही अच्छी क्यों न दिखती हो, परंतु उनको पूजा के घर में नहीं ले जाया जा सकता है, उनको भोजनशाला में नहीं ले जाया जा सकता है, उनको पवित्र नहीं कहा जा सकता है। भारतीय संस्कृति में स्वच्छता को बहुत आवश्यक समझा गया है, परंतु उसे ही सब कुछ मानकर शुचिता की उपेक्षा नहीं की गई है। प्रत्येक वस्तु स्वच्छ और शुद्ध होनी चाहिए, वही भारतीय संस्कृति का आदर्श रहा है। पाश्चात्य संस्कृति में शुचिता को कोई स्थान नहीं, बल्कि स्वच्छता के अतिरिक्त शुचिता नाम की किसी पदार्थ का भी अस्तित्व है, यह भी उन्हें विदित नहीं है। यही कारण है कि वे साफ धुले कपड़े पहने खानसामा द्वारा सजाई प्लेटों को चट कर जाने में विलंब नहीं करते, फिर चाहे खानसामा के हाथ शरीर विट्ट भोजी शुकर और सिणक थूक खकार खाने वाले कुक्कुट और मत्स्य के अशुचि मांस से ही क्यों न सने हों, और प्लेटों में भी चाहे इन्हीं मलभक्षक जीवों का मांस क्यों न परोसा गया हो। देखिए, जो दूसरे को देखकर घृणा करते हैं, अरे ये कितना गंदा है, अरे ये कितना गंदा है, अरे इसने कभी पेस्ट ही नहीं किया, इसके दांत कितने गंदे हो रहे हैं, और वो बड़े मजे से आमलेट प्लेट में लेकर खाते हैं। भैया, जब तुम उन मानवों से जो है नफरत कर रहे थे कि ये कितना गंदा है, और वो आमलेट काय का बना है, थूक वो मुर्गे खकार थूक और कीचड़ वगैरह सब में जाकर गंदगी खाते हैं, और उन मुर्गे मुर्गियों से के मूत्र स्थान से निकलने वाले अंडे को फोड़कर उसका जो आमलेट बनाया जाता है, क्या वो शुचिता के अंतर्गत आता है? तुम्हारे उस गंदगी को खाने की बजाय तो वो गंदा व्यक्ति ज्यादा सही है, और तुम्हारा साफ सुथरा और सफेद पोश होके रहना बिल्कुल वो गंदगी खाने के बराबर है। गंदगी खा रहे हैं केवल। तो आज भारत में भी पाश्चात्यों की देन इस मानसिक दास्ता का बोलबाला है। साफ सुथरे धुले कपड़े मात्र
पहन कर कोई भी एरा गेरा देव स्थानों की मर्यादा बिगाड़ने का परमिट पा सकता है। उपहार गृहों, भोजनशालाओं और प्याऊ के स्थानों पर धड़ल्ले से सर्वसाधारण को अपनी अशुचिता का प्रसाद बांट सकता है। देखिए, साफ स्वच्छ कपड़े पहना हुआ व्यक्ति, उसने क्या खाया है ये पता नहीं चलता है, क्योंकि वो खा के आ गया, वो तो पेट में पड़ा है। परंतु बहुत सारे कहते हैं हम तो इतना जप तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हमें कोई फल नहीं मिलता है। क्या खाक फल मिलेगा? कैसे मिल सकता है? आप जो है अभक्ष भक्षण कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, तो एक बार आपने भक्षण किया गया, वो शास्त्र कहता है कि 49 दिन तक उसका पाचन होता रहता है, अर्थात उसका अंश 49 दिन तक आपके पेट में विद्यमान रहता है, और उसके बाद भी रहता है, पर 49 दिन तक तो उसका पाचन ही चलता है केवल। तो देखिए, 49 दिन तक तो आप मांस भक्षण करने के बाद भजन नहीं कर सकते हैं, देव स्थान में नहीं जा सकते हैं, पर आप तो उस 49 दिन के अंदर ही जा रहे हैं। 49 दिन का अर्थ है लगभग 1.5 माह। 1.5 माह से भी अधिक होता है, मोटे रूप में 1.5 माह, और 1.5 माह में तो खाने पीने वाले खा पी लेते हैं। इसका अर्थ है कि उनको ईश्वर भजन या देव स्थान में प्रवेश का कोई अधिकार नहीं है, और वे ही जब ऐसे स्थानों में प्रवेश कर जाते हैं तो वहां से देवत्व अपने आप हटता जा रहा है। यदि भी कानून के डंडे के बल पर फैलाई हुई इस मूर्खतापूर्ण धांधली का प्रत्यक्ष फल राजयक्षमा, तपेदिक, दंत रोग, पायरिया, नेत्र रोग आदि संक्रामक रोगों की बाहुल्य के रूप में दिनों दिन यत्र तत्र सर्वत्र बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। परंतु पित्वा मोहमयीम प्रमाद मदिरा मुन्मत्त भूतम जगत का क्या उपाय बन सकता है? हाँ, तो स्वच्छता और पवित्रता 2 भिन्न तत्व हैं। भारतीय ऋषियों ने वेद शास्त्र की दूरबीन लगाकर इन तत्वों का हस्तामलक की भांति अपनी रितंबरा प्रज्ञा द्वारा साक्षात्कार किया है। यद्यपि आज के बहुत से भौतिक विज्ञानवेत्ताओं ने भी ऐसे बहुत से तत्वों का स्वयं निरीक्षण, परीक्षण, अनुसंधान करके भारतीय ऋषियों की खोज की सत्यता को प्रमाणित किया है, तथापि अभी दिल्ली दूर है। कल की अबोध बालिका पश्चिमी साइंस युगों और कल्पांतरों की वैदिक खोज के अटल सिद्धांतों को जानने में सहस्त्राब्दियों में नहीं तो शताब्दियों में अवश्य कृतकार्य हो सकेगी। देखिए, हमारे ऋषि महर्षियों ने जो वेद में खोज की है वो बिल्कुल सत्य है। अब हमारे ऋषि महर्षियों ने एक एक चीज को वैज्ञानिक तरीके से खोज कर और फिर हमें बताया है कि क्या सत्य है, क्या असत्य है। कल तक हम यज्ञ हवन करा करते थे, तब ये पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को पढ़ा लिखा बताते हैं, मैं इन चीजों में विश्वास, पढ़े लिखे की पहचान मैं कई बार बता चुका हूं। पढ़ा लिखा लड़का या पढ़ा लिखी लड़की या महिला वो ही है जो या तो हमारे धार्मिक संस्कारों के बारे में नहीं जानते हैं, तो उनको पढ़ा लिखा कहा जा सकता है। यदि हम कोई धार्मिक कार्य की वस्तु लेकर आए और वो ये कह दे मैं तो इसको नहीं जानती हूं, ये क्या है, इसको क्या करते हैं, तो सोच लो वो पढ़ी लिखी लड़की है या पढ़ी लिखी महिला है या पढ़ा लिखा लड़का है या पढ़ा लिखा पुरुष है। अगर वो ये नहीं जानता है तो हिंदू होकर, क्योंकि उनको ये कहना पड़ता है, उनकी ये मजबूरी है, क्योंकि उनको आधुनिकता वाला पढ़ा लिखा बताने के लिए ये सब कहना होता है कि इन चीजों में मैं विश्वास नहीं करता, ये रूढ़ियां हैं, ये अंधविश्वास हैं। पर वे ही जब अपनी वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं, मतलब पेंशन हो जाती है नौकरी से, और उसके बाद सोचते हैं कि नहीं सनातन धर्म अच्छा है, और फिर यज्ञ करवाना, हवन करवाना, जप तप करना, फिर नाटक चालू कर देते हैं। पर जब उनकी जवानी का जोर होता है तब उनको ये सब गलत लगता है। इसी को शुचिता और अशुचिता कहते हैं। तो देखिए,
हम यहाँ कुछ ऐसे पदार्थों का उदाहरण देना चाहते हैं कि जिन पदार्थों को भारतीय ऋषियों ने भी शुचि पवित्र माना है और आज के वैज्ञानिक भी इस मान्यता का समर्थन करते हैं। गंगा जल पवित्र है, यह बात प्रत्येक हिंदू सदा से मानता आ रहा है। पीने से ही नहीं बल्कि स्नान, दर्शन, ध्यान और नाम स्मरण करने मात्र से भी यह पाप नाशक है। यह वेदादि शास्त्रों का सर्वतंत्र सिद्धांत है। गंगा जल शुचिता के अंतर्गत आता है। शुचिता के अंतर्गत गंगा जल क्यों आता है, मैं आपको एक आख्यान बताता हूं जो सत्य है। मैं एक बालोतरा के हमारे अशोक जी भाई साहब गौड़ साहब हैं, उनने बाड़मेर में एक ब्राह्मण बालकों को ज्योतिष पढ़ाने का आयोजन रखा था। मुझे वहां आमंत्रित किया गया था तो मैं गया था। वहीं घोड़ बोर्डिंग के पास में एक फौजी साहब रहते हैं। तो रेगिस्तान में जो बरसात का पानी है उसको इकट्ठा करने के लिए टांके बने हुए, मतलब कुएं टाइप बनाए गए जो पूरे पैक हैं और बरसात का पानी उनमें रखा जाता है इकट्ठा करके, जो वर्ष भर उपयोग में लाते हैं। तो वो बताते हैं कि इनमें कीड़े पड़ गए हमारे टांके में। तो हमने 2-3 बूंद उसमें टांके में गंगा जल के डाल दिए तो पूरा पानी साफ स्वच्छ हो गया और सारे कीड़े मर गए। देखिए, ये गंगा जल की शुचिता का उदाहरण है और नाम पते सहित मैं आपको बता रहा हूं कि ये वहां घटित हुई बात है। पुराने समय में जब लोग गंगा जी जाते थे और गंगा माता को लाकर एक दीवार के अंदर चून देते थे, और जब उनके शादी होती थी और उस गंगा माता को भूल जाते तो वो उसमें से दीवार में से पानी गंगा जल बाहर आ जाता था। ये उसकी प्रत्यक्ष शुचिता का प्रमाण है। गंगा जली के अंदर अगर पानी सूख जाए, गंगा जल सूख जाए और एक केवल कंकड़ बजने लग जाए, फिर नीचे गोबर लीप कर गाय गौ माता का, उसके ऊपर गंगा जली को रखें और घी का और शक्कर का, गूगल का धूप लगाएं, दीपक करें और गंगा माता का ध्यान करें, आपकी गंगा जली वापस भर जाएगी। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है शुचिता का और गंगा माता की प्रत्यक्षता का। काशी में एक बार विषुची का जैसे हेजे का बड़ा प्रकोप हुआ। वहां के एक पाश्चात्य डॉक्टर को हेजे से मरे शवों को गंगा में फेंका देखकर और सहस्त्रों पुरुषों को वहीं गंगा जल पीने पर भी स्वस्थ देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। अंत में जब उसने उन शवों का परीक्षण किया तो मालूम हुआ कि हेजे के कीटाणुओं से परिपूर्ण लाश गंगा जल में डालने पर उत्तरोत्तर विशुद्ध होती जा रही है। अर्थात गंगा जल के संसर्ग से हेजे के कीटाणु बड़ी तेजी से नष्ट हो रहे हैं। उसी शव को जब अन्य जल में डाला गया तो विषुचिका के कीटाणु बढ़ने लगे और अंत में वह सब जल ही कीटाणुमय हो गया। देखिए, गंगा जल में जब कोई बीमारी के वो डाले जाते हैं तो गंगा जल उन कीटाणुओं को समाप्त कर देता है। ऐसा चमत्कारिक है। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई बीमारी हो जाती है और निरंतर गंगा जल का सेवन किया जाए तो वो बीमारी ही ठीक हो सकती है गंगा जल से। ऐसा हमारी गंगा माता का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है। गोदुग्ध ही भी हिंदू शास्त्रों में पवित्र माना गया है। अनेक रोग केवल गोदुग्ध के सेवन मात्र से विनष्ट हो जाते हैं। गाय का दूध जहां संग्रहणी, शोथ आदि अनेक असाध्य रोगों की अचूक औषधि हैं, वहां न केवल कृष्णता की ही अपितु स्थूलता और मेदो वृद्धि की भी अव्यर्थ महौषधि हैं। पाश्चात्य विद्वानों ने अनेक परीक्षणों के बाद इस तत्व को खूब समझा है, इसलिए अब वे गोदुग्ध के स्थान में अन्य किसी पशु के दूध का सेवन नहीं करते। खासकर भैंस के दूध को तो अपने किसी रोगी को भी पीने के लिए नहीं बतलाते हैं। कुछ डॉक्टर जो विद्वान हैं या पाश्चात्य हैं, विदेशों के हैं, वे तो भैंस का दूध पीने की भी सलाह नहीं देते हैं। अगर कोई भैंस का दूध अगर पीता है तो उसको श्वास की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा वो अधिक दूरी तक पैदल नहीं चल सकता, ज्यादा धूप में नहीं रह सकता। और उल्टे यदि गोमाता के दुग्ध का सेवन करेगा तो उसको हृदय संबंधी या किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं होगी।
पीपल वृक्ष भी हिंदू ग्रंथों में पवित्र माना है। यही कारण है कि एक आस्तिक हिंदू पीपल की रक्षा के लिए अपना सिर कटाने को सहर्ष उद्यत हो जाता है। अब पाश्चात्य वनस्पति विज्ञानवेताओं ने बड़े अनुसंधान के बाद यह तथ्य प्रकट किया है कि पीपल की ही एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो अहर्निश प्रभुत मात्रा में जीवनोपयोगी ऑक्सीजन दिन और रात देता रहता है। एक ही पेड़ है, सारे पेड़ दिन में ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और रात्रि में सारे पेड़ ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो मनुष्य के लिए हानिकारक है। परंतु पीपल ही एक ऐसा वृक्ष है जो दिन में भी ऑक्सीजन देता है, रात्रि में भी ऑक्सीजन देता है। इसलिए रात में पेड़ों के नीचे सोना वर्जित बताया है। क्यों बताया? क्योंकि वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और लेते ऑक्सीजन है रात में, और आपको भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, आप भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जब आप पेड़ के नीचे सोएंगे तो आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी और आप बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। इसलिए पेड़ों के नीचे रात में सोना वर्जित बताया है। उल्टे पीपल वृक्ष जब 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है, हमारे जीने के लिए लाभदायक है, तो क्या ऐसे की पूजा करना गलत है? जो आपसे कुछ भी नहीं ले रहा है, डॉक्टर के पास जाओगे फीस लेगा, उल्टे ऑक्सीजन का सिलेंडर लेने जाओगे तो एक रात के 1000 रुपए लग जाएंगे। मान लो ऐसा एक उदाहरण है, 500 रुपए भी लग गए, और वो पीपल बेचारा कुछ भी नहीं ले रहा है, फ्री में आपको ऑक्सीजन दे रहा है। तो क्यों ना ऐसे की पूजन की जाए, और जब पूजन करेंगे तो हम उनको काटेंगे नहीं, और नहीं काटेंगे तो पीपल के पेड़ पर्याप्त होंगे। पीपल के पेड़ पर्याप्त होंगे तो ऑक्सीजन बहुत मात्रा में होगी, ऑक्सीजन बहुत मात्रा में होगी तो हम स्वस्थ रहेंगे, श्वास की शिकायत नहीं होगी। इसलिए पीपल के पेड़ों को हमने पूज्य बताया। तब लोगों ने कहा ये अंधविश्वास है, ये तो हमारा प्राचीन विज्ञान है जो तुमसे आगे है। औषधालय तो नियमानुसार दवाई खाने वाले रोगियों के ही उद्भूत रोगों को विनष्ट कर सकता है, परंतु पीपल के पेड़ से संस्पर्श वायु का प्रवाह तो दूर दूर तक संसर्ग में आने वाले लोगों को चुपके चुपके बीमारी से आक्रांत ही नहीं होने देने की क्षमता प्रदान करता है। इसलिए दूसरे लोग जहां चोर को मारते हैं तो हम ऐसी वनस्पति के पूजन सेवन की शिक्षा देकर चोर की मां को ही मार डालते हैं। इसी तरह तुलसी दल, शंख ध्वनि, सूर्य साष्टांग आदि वैदिक विज्ञान प्रसूत हिंदू मान्यताएं पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने अनुसंधानानंतर लाभप्रद समझकर परिग्रहित की और करते जा रहे हैं। प्रसंगोपात अब कुछ ऐसी मान्यताओं का भी उल्लेख करना आवश्यक न होगा कि जो वैदिक संस्कृति में तो शुचिता और अशुचिता के कारण है किंवा उपादेय स्वीकार की गई हैं, परंतु पाश्चात्य जगत अभी पूरी तरह उनका तत्व नहीं समझ सका है और अभी तक अंधेरे में ही चांदमारी कर रहा है। सर्वसाधारण मृत जीवों की अस्थि अशुचि है। सभी जीवों की हड्डियां जो है वो क्या है? अशुचि हैं, अशुद्ध हैं। यदि उनसे हाथ भी छू जाए तो सचेल स्नान किया जाता है, मतलब कपड़े सहित स्नान करना चाहिए। परंतु शंख जो कि एक समुद्र कीट का अस्थिमय कलेरव है, देव मंदिरों में मुख में से फूंका जाता है। देखिए शंख क्या है? वो भी एक जानवर की हड्डी है और उसको मंदिरों में रखकर और मुंह से फूंकते हैं। देखिए कैसे पवित्र बताया। हाथी दांत, सीप और कोड़ी का अनेक वस्तुओं में उपयोग होता है। मृग श्रृंग यज्ञों में यजमान द्वारा अपने शरीर की कंडू खुजली खुजलाने के कार्य में प्रयुक्त होने के अतिरिक्त श्वास कांस आदि अनेक रोगों में भस्म बनाकर खाने के काम में भी आता है। ये आप समझ चुके होंगे। मृग श्रृंग यज्ञों में कितना काम आता है, खुजलाने के लिए भी काम आता है और उसकी भस्म बनाकर भी खाई जाती हैं। यह सब वस्तुएं अस्थि होते हुए भी शुचि हैं। ये जो है अस्थि होते हुए भी शुचि के अंतर्गत रखी गई हैं। सर्वसाधारण मृत जीवों का चमड़ा अशुचि है, किसी भी देव पितृ कार्य में वह स्पर्शा नरह है, परंतु सिंह, व्याघ्र और मृग का चर्म यज्ञ
पूजन, अभिषेक आदि धार्मिक कृत्यों में उपादेय हैं। गेंडे के चर्म का पात्र तो पितृतर्पण में प्रशस्तम है। अतः ये सब जात्या चर्म विशेष होते हुए भी शुचि हैं। हमारे जो ऋषि मुनि हैं उनने कई कई वस्तुओं को सूची में रखा है, कई को असूची में रखा है, पर उनको वैज्ञानिक आधार पर परीक्षण करने के बाद रखा है, न कि हवा में तीर चलाया है। सर्वसाधारण जीवों के केश और नख देह से पृथक होते ही अशुचि अस्पृश्य हैं, परंतु चमड़ी के पुंज से निर्मित चंवर, ऊन से बने हुए शाल, कंबल और कालीन केश निर्मित होते हुए भी शुचि हैं। देव पूजा आदि धार्मिक अनुष्ठान में ग्राह्य हैं। देखिए, चर्म, अस्थि और बाल ये सब अपवित्र माने गए हैं, परंतु फिर भी देखिए कंबल ऊन की होती है, हम ओढ़ते हैं। चंवर झुलाते हैं भगवान के, वो भी बाल हैं, परंतु उसमें भगवान नारायण का जो है आशीर्वाद है। क्या आशीर्वाद है? वचन है कि जब नारायण का मंदिर तिब्बत में था तो वहाँ जो है बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ और बौद्ध धर्म बढ़े, और बौद्ध धर्म बढ़ने के बाद क्या हुआ कि वहाँ जो पूजा करने वाले लामा लोग थे वे जो है मांस और शराब का सेवन करने लग गए। तब भगवान उनसे रुष्ट होकर मंदिर की छत फोड़कर रात्रि में वहाँ से निकल पड़े। निकलने के बाद वे बद्री क्षेत्र में आए और यहाँ पर चमरी नाम की गाय चर रही थी, घास खा रही थी। उनसे कहा, हे गौ माता, मैं आपकी पूंछ में छुपना चाहता हूं क्योंकि ये सब लामा लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मुझे वापस ले जाएंगे तिब्बत में। मैं नहीं जाना चाहता, ये मांसभक्षी हो गए हैं। तो चमरी गाय की पूंछ में वो छिपे और जब वो लामा सब तरफ ढूंढ के न थक मार के चले गए तो चमरी गाय की पूंछ से निकलकर उन्हें चमरी गाय को आशीर्वाद प्रदान किया कि तुम्हारे पूंछ के बालों से चंवर धुलाए जाएंगे और वो प्रसिद्ध होंगे। इसीलिए चमरी गौ माता की पूंछ के बालों के चंवर बनाए जाते हैं और वो अशुद्ध नहीं होते, अपवित्र नहीं कहलाते हैं। गौ माता शुचि है परंतु उसका मुख अपवित्र है। यदि कांसी का बर्तन गाय के मुख से छू जाए तो वह अशुचि हो जाएगा। उसे घोड़ी के मुख से स्पर्श करके 21 दिन तक मिट्टी में दबाने से शुचि माना जाएगा। गौ माता पवित्र है परंतु गौ माता का मुख अपवित्र है। देखिए, गौ माता की पीठ बहुत पवित्र है क्योंकि गोबर और गौमूत्र का सेवन हम करते हैं, इसलिए उनका मुख अपवित्र है। पीपल शुचि है परंतु उसके पत्तों से बनी पत्तल पर परसा हुआ भोजन अशुचि है। जो उसे खाएगा वह चांद्रायण व्रत करने से शुद्ध हो सकेगा। देखिए, पीपल शुचि है पर उनका पत्ता अशुचि है। उस पर भोजन नहीं कर सकते, उस पर प्रसाद नहीं ले सकते। उसका यदि आपने पत्तल बनाकर भोजन कर लिया पीपल के पत्ते का तो फिर चांद्रायण व्रत करने से शुद्धि होगी। और चांद्रायण व्रत की विधि क्या है वो आपको मेरे अन्य वीडियो में मिलेगी, आप वहां से देख सकते हैं। परंतु मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक डाल रहा हूँ। आप चांद्रायण व्रत की विधि भी देख सकते हैं और चांद्रायण व्रत की कथा का श्रवण भी कर सकते हैं। दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप वहां से चांद्रायण व्रत की विधि भी देखें और चांद्रायण व्रत कथा का भी श्रवण करें, उससे आपको भी बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी। देखिए, ताम्र पात्र में रखा हुआ जल गंगोदक के समान शुचि है, परंतु उस पात्र को मुख से उच्छिष्ट करके खाया पिया जाए तो वह अशुचि है। चांद्रायण व्रत से भी भोक्ता शुचि न हो सकेगा। यदि आपने तांबे के पात्र को मुंह लगाकर अगर उसको झूठा कर दिया और उस चीज का सेवन किया तो चांद्रायण व्रत से भी शुद्धि नहीं होगी। पत्थर, चीनी मिट्टी और कांच के बने बर्तन देखने में साफ सुथरे अवश्य होते हैं,
परंतु एक बार उच्छिष्ट हो जाने पर प्रयोग में आने योग्य नहीं रहते। मिट्टी के शिकोरे और कुल्हड़ों की भांति वह भी फेंकने योग्य ही हो जाते हैं। पाश्चात्य देशों में पायोरिया आदि दंत रोगों की अधिकता इन्हीं अशुचि पात्रों के प्रयोग से बढ़ रही है। केवल चुल्लू भर जल में झूठ मूठ उस उक्त बर्तनों को धोने का अभिनय करना, होटलों और चाय स्टॉलों पर तो एक ही बाल्टी में 100 बार प्लेटों और प्यालों को स्नान कराने मात्र से साफ मान लेना जनता के स्वास्थ्य को विनाश करने का खुला प्रयास है। परंतु अंधेर नगरी चौपट राजा कौन रोकथाम करे। देखिए, पत्थर, चीनी मिट्टी और कांच, इनके बने हुए जितने बर्तन हैं उनमें केवल एक बार चाय पी सकते हैं। चाय की प्लेट, चाय का कप, इनमें एक बार आप चाय पी सकते हैं। दूसरी बार आप चाय पिएंगे तो वो अशुचि के अंतर्गत आएगा। एक बार चाय पियो और फेंको उसको, इसी काम का है वो। इसलिए बहुत सारे यात्रा करके आने के बाद कहते हैं कि मैं चीनी मिट्टी के बर्तन में चाय नहीं पीता हूं। उसका कारण यही है क्योंकि एक बार उसमें कोई पी चुका होगा चाय और अब हमारे लिए ला रहे हैं वो, तो ये अशुचि है। अब देखिए, यह शुचिता और अशुचितावाद निरा ढकोसला ही हो सो बात नहीं। आज भले ही दकियानुस दयानंदी इस वैदिक विज्ञान को पोप लीला कहकर उपहास करते हो, परंतु ज्यों ज्यों वर्तमान भौतिक विज्ञान भी इस दिशा में अनुसंधान करता है त्यों त्यों वह इसका सर्वात्मना समर्थन करता है। सखरा निखरा, चौका चूल्हा और छुआछूत की सब समस्या उक्त वैदिक सूची और अशुचिवाद पर निर्भर है। हम यथास्थान इस सब पर सप्रमाण प्रकाश डालेंगे। यहाँ तो केवल इतना समझ लेना आवश्यक है कि केवल बाह्य चाकचिक के मात्र से ही किसी पदार्थ को साफ सुथरा समझकर ग्राह्य मान लेना खतरे से खाली रही, किंतु बाह्य स्वच्छता के साथ साथ उसकी शास्त्रीय शुचिता और अशुचिता का भी विज्ञानपूर्ण विचार सामने रखते हुए ही उसकी उपादेयता का निर्णय करना चाहिए। अर्थात उसको आंतरिक रूप से भी हमें अध्ययन करने के बाद विचार करना चाहिए कि मैं इसका उपयोग करूं या नहीं करूं। अन्यथा आप बिना विचारे अगर किसी का उपयोग करते हैं तो वो आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है। भारतीय शुचिता का मूल है तत्त पदार्थों में व्याप्त विद्युत शक्ति, जो अदृष्ट होती हुई भी वातावरण के निर्माण में विशेष स्थान रखती हैं। देखिए, सबके अंदर अलग अलग प्रकार की विद्युत शक्ति रहती है। वो किसी में पॉजिटिव रहती है और किसी में निगेटिव रहती है। पॉजिटिव अधिक विद्युत शक्ति रहती है तो उसका उपयोग हमारे शास्त्रों में अच्छा बताया है। निगेटिव अधिक होती है तो उसका उपयोग मना किया है। भारतीय शुचिता का मूल है तत्त पदार्थों में व्याप्त विद्युत शक्ति, जो अदृष्ट होती हुई भी वातावरण के निर्माण में विशेष स्थान रखती है। जल से असंस्पृष्ट भुना हुआ चना बहुत दिनों तक तथैव बना रहता है। पेड़ा, बर्फी और कलाकंद आदि उससे कुछ कम समय तक निर्विकार रह सकते हैं। घृत, पक्व मिठाई आदि उससे कम, स्नेह अन्यान्य तेलों में तला उससे कम, रोटी उससे कम और भात सबसे कम समय तक निर्विकार रह सकता है। यह प्रत्यक्ष है। अर्थात षड्भाव विकार की अविच्छिन्न धारा उपयुक्त पदार्थों पर समान प्रभाव नहीं डाल सकती, किंतु एक पदार्थ दूसरे की अपेक्षा शुचि या अशुचि माना जाता है। भात और भुने हुए चने के सखरे और निखरेपन की व्यवस्था का यही तारतम्य है। इसी प्रकार अन्यान्य पदार्थों की शुचिता और अशुचिता के रहस्य का भी अनुमान किया जा सकता है। इस प्रकार आज का शुचिता और अशुचितावाद का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।